स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगा कि जो चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि बोर्टो लॉर्ड ओनोकी को अपने कंधे पे बिठा के उस केव की तरफ जा रहा होता है जहाँ पे उसने शिकाडाई वगैरह को मिलने का वादा किया होता है। तो वो रास्ते में जाते जाते बहुत सारे बैरियर को एक्टिवेट करते हुए एक अजीब सी जगह पे जाके पहुंच जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं अगले दिन सुबह जब ओनोकी उठता है तो बोर्टो उससे पूछता है कि आप लोग उन लोगों के साथ क्यों मिले हुए हैं और आप ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं। तो ओनोकी उसको बताता है कि मैंने तुम्हें पहले ही बोला था मैं ये सब कुछ पीस के लिए कर रहा हूँ, मैं ये सब कुछ इसलिए कर रहा हूँ ताकि हर तरफ शांति बनी रहे, ताकि तुम लोगों को मैं प्रोटेक्ट कर सकूँ, क्योंकि आज की जो यंग जनरेशन है उनको प्रोटेक्ट करना जरूरी है। तो बोर्टो बोलते हैं लेकिन आप लोग हम लोगों को प्रोटेक्ट करना क्यों चाहते हैं, हम लोग खुद अपने आप की रक्षा कर सकते हैं, हम लोग खुद फाइट कर सकते हैं और हम लोगों को प्रोटेक्शन की जरूरत है क्यों आखिरकार। तो ओनोकी बोलता है क्योंकि तुम लोग काफी ज्यादा वीक हो और काफी ज्यादा अनरिलायबल हो, आजकल की जो जनरेशन है वो हमारी जैसी नहीं बची। तो बोर्टो बोलता है ठीक है मैंने बहुत सुन लिया आपकी बकवास। और फिर बोर्टो बोलता है मैं तो अपने दोस्तों के पास जा रहा हूँ, आप यहीं रुको। तो ओनोकी बोलता है तुम यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल सकते, मुझे पता नहीं था कि तुम मुझे यहाँ पे लेके आ जाओगे, लेकिन ये जो जगह है वो संजू प्लेन्स नाम से जानी जाती है और एक बार जो यहाँ पे अंदर आ जाता है वो बाहर नहीं निकल सकता। तो बोर्टो बोलता है आप ऐसी कैसे बातें कर रहे हो। तो ओनोकी उसको बताता है कि इस जगह के चारों तरफ पावरफुल बैरियर्स हैं, आप एक बार तुम अंदर तो आ सकते हो लेकिन तुम बाहर नहीं जा सकते। तो बोर्टो बोलता है मैं आपको बाहर जाके दिखाऊंगा, मैं जहाँ से आया था मैं उसी रास्ते से वापस चला जाऊंगा। तो बोर्टो बहुत ज़्यादा कोशिश करता है लेकिन वो बार बार से उसी जगह पे आके गिर जाता है। तो बोर्टो बोलता है सब कुछ हो क्या रहा है, मैं यहाँ से बाहर क्यों नहीं निकल पा रहा। तो ओनोकी उसको बताता है कि ये संजू प्लेन जो है वो हिडन स्टोन विलेज के शिनोबी ट्रेनिंग ग्राउंड है, यहाँ पे लोग ट्रेनिंग करने के लिए आते हैं और अगर यहाँ से तुम्हें बाहर निकलना है तो तुम्हें हर्ट स्टोन ढूंढना पड़ेगा और हर्ट स्टोन काफ़ी ज़्यादा कीमती होता है एक जने के लिए। तो बोर्टो एक रैंडम सा पत्थर उठाता है और बोलता है ये मेरा हर्ट स्टोन है, इसकी मदद से मैं बाहर निकल जाऊंगा। तो ओनोकी बोलता है इतना आसान नहीं है यहाँ पे हर्ट स्टोन ढूंढना, जो यहाँ पे ट्रेनिंग करने की विल से आता है और जो यहाँ पे हर्ट स्टोन ढूंढना चाहता है उसी को सिर्फ हर्ट स्टोन मिलता है। तो बोर्टो बोलता है तुम चिंता मत करो मैं अपने शैडो क्लोन से ढूंढ लूंगा जल्दी से जल्दी। और वो शैडो क्लोन बनाने की कोशिश करता है लेकिन उसका जुस्सू भी काम नहीं करता। तो ओनोकी उसको बोलता है कि इस बैरियर के अंदर तुम्हारा कोई जुस्सू भी काम नहीं करेगा, अगर तुम्हें यहाँ से निकलना है तो तुम्हें सच में हर्ट स्टोन ढूंढना ही पड़ेगा। तो बोर्टो बोलता है आखिरकार ये हर्ट स्टोन कितना इंपॉर्टेंट है, इसकी कितनी कीमत होगी। तो ओनोकी बोलता है इसकी कोई कीमत नहीं है, नॉर्मल पत्थर ही है, ये इंपॉर्टेंट है कि तुम उसको ढूंढते कैसे हो, फिर वो तुम्हारा हर्ट स्टोन बनता है। तो बोर्टो बोलते हैं कितना ज़्यादा ओल्ड फैशन टेक्निक है, मुझे लगता है इसलिए मुझे बिल्कुल ही पसंद है, तुम एकदम बुड्ढों की तरह बात कर रहे हो। तो ओनोकी बोलता है आजकल की जो यंग जनरेशन है वो सारे ऐसी बात करते हैं, इसलिए हमारे विलेज के भी जो यंग वंस है वो यहाँ पे ट्रेनिंग करने के लिए नहीं आते। तो बोर्टो बोलता है मतलब कोई नहीं आता मतलब। तो ओनोकी बोलता है इसका मतलब हम लोग यहीं पे सड़ते रहेंगे, अगर हम लोगों को बाहर निकलना है तो हम लोगों को हर्ट स्टोन ढूंढना ही पड़ेगा। तो बोर्टो बोलते हैं ऐसा हम नहीं कर सकते, हम लोगों को कैसे ना कैसे करके ढूंढना होगा, हम लोग यहीं पर नहीं रह सकते। तो ओनोकी बोलता है फिलहाल हम लोगों को बाहर निकलने से ज़्यादा यहाँ पे सर्वाइव करने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को बाहर निकलना इतना आसान नहीं है। तो दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कू यहाँ पे अपने मास्टर को ढूंढ रहा होता है। तो वो काक्यो से बोलता है तुम लोगों ने मास्टर को ढूंढना क्या। तो काक्यो बोलता है हम लोगों ने आगोता को हर तरफ फैला दिया है लेकिन उन लोगों को अभी तक मास्टर मिले नहीं है, लेकिन अगर हम लोगों ने विलेज के अंदर आगोता को फैलाया तो शायद विलेजर्स को उन लोगों के बारे में पता चल जाएगा। तो काको बोलता है क्यों ना हम लोग उन विलेजर्स को ही खत्म कर दे जिन लोगों को हमारे बारे में पता चले। तो कू बोलता है तुम ये क्या बातें कर रहे हो, हम लोग मास्टर की विशेष के खिलाफ नहीं जा सकते, मास्टर ने हम लोगों को इसलिए बनाया ताकि हम लोग इंसानों को बचा सकें। तो दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे किरारा के रूम में आया हुआ होता है मीस की, और किरारा उसको अपने सारे इकट्ठे किए हुए सामान दिखाती है और बोलते हैं देखो मैंने कितना सारा सामान इकट्ठा किया है, मैंने सुना इंसान भी बहुत सारा सामान इकट्ठा करते हैं। तो मीस की बोलते हैं इंसान बहुत सारा सामान इकट्ठा करते हैं। तो किरारा बोलते हैं तुम इतने सालों तक इंसानों के साथ रहे हो तुम्हें अभी तक यही नहीं पता चला। तो मीस की बोलता है जितने इंसानों से मैं मिला हूं उन लोगों ने तो कभी ऐसा बात नहीं की मेरे सामने और उन लोगों ने कोई सामान इकट्ठा नहीं किया। तो किरारा बोलती है अच्छा ऐसी बात है क्या, मुझे तो लगा था कि इंसान हमेशा सामान इकट्ठा करते हैं इसलिए मैं ये सब कुछ कर रही थी। तो ही वहाँ पे काको आता है और बोलता है तुम लोग ये बातें बाद में करना, और लॉर्ड को ने ऑर्डर दिया कि हम लोगों को जाके किसी इन्फॉर्मेशन को ढूंढना है, तुम जाओ लॉर्ड को से बात करो। तो मीस्की समझ जाता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रही है। तो मीस्की सेकी से बोलता है कि सेकी ये सब कुछ क्या हो रहा है, मैंने कल से देख रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रही है और कुछ ना कुछ अजीब सी बातें हो रही हैं। तो सेकी बोलता है कि कल यहाँ पे इस हिडन स्लीप विलेज के कुछ शिनोबी आए थे तुम्हें ढूंढने के लिए, तुम चिंता मत करो लॉर्ड कू ने उनको भगा दिया है। तो मीस्की बोलता है अच्छा तो मैं लॉर्ड कू से कब मिल सकता हूँ, तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि मैं उनसे मिल पाऊंगा। तो काको बोलता अभी तो तुम उनसे नहीं मिल सकते क्योंकि वो अभी बहुत ज़्यादा बिजी है, अभी उनको बहुत ज़्यादा काम है, तुम बाद में उनसे मिल सकते हो। तो दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं यहाँ पे इनोजिन बहुत सारी ड्राइंग बना के आगोतो को सिखाता है कि तुम इनको क्या बोलते हो, ये शिकाडाई है ये बोरूटो है। तभी वहाँ पे शारदा और चोचो आ जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा थकी हुई होती है। तो शारदा और चोचो को देख के इनोजिन पहले तो बहुत ज़्यादा खुश होता है, लेकिन फिर वो पूछता है कि बोरूटो और शिकाडाई कहाँ पे, वो तुम्हारे साथ नहीं आए। तो शारदा बोलती है वो अभी तक यहाँ पे पहुंचे नहीं है, वो हमसे पहले निकले थे और मुझे लगा था वो यहाँ पे पहुंच चुके होंगे, मुझे लगा था हम लोग काफ़ी ज़्यादा धीरे चल रहे हैं चोचो की वजह से, लेकिन हम लोग यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते उनको ढूंढने के लिए, हम लोगों को उनका वेट करना होगा, यहीं पे बाहर निकलना बहुत ज़्यादा खतरनाक हुआ। तो दूसरी तरफ हम लोग देते हैं बोरूटो आखिरकार बहुत बुरी तरीके से थक जाता है पत्थर ढूंढते ढूंढते, तो वो बोलता है मैं तो भूखा हूँ मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो ये वहाँ पे ओनोकी आता है और बोलता है मुझे पता था तुम लोग यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकते, और वो बोरूटो को पानी पिलाता है और बोलता है तुम पानी पियो और खाना खाओ। तो बोरूटो बोलता है सच में आपने बहुत ज़्यादा मदद की मेरी। तो ओनोकी उसको खाना देता है, बोलते हैं ये लोग खाना खाओ इससे तुम्हें ताकत मिलेगी। तो बोरूटो वो खाना खाने लगता है तो वो देखता है ये तो बग है यानी कि कीड़ा है। तो बोरूटो बोलते हैं ये कीड़ा मुझे कैसे खिला सकते हो। तो ओनोकी बोलते हैं ये सोर्स ऑफ प्रोटीन है, इसके बिना तुम जिंदा नहीं रह पाओगे। तो बोरूटो पहले तो मना करता है लेकिन फिर बाद में उसको भूख लगी होती है तो उसको खा जाता है। और बोरूटो बोलता है सच में तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी था, लेकिन आप मुझे इतना ज़्यादा खाना और पानी क्यों दे रहे हो, आप मेरी मदद क्यों कर रहे हो यहाँ पे जिंदा रहने के लिए। तो ओनोकी बोलता है तुमने भी मेरी जान बचाई है, और अगर तुमने मेरी जान ना भी बचाई होती फिर भी मैं किसी बच्चे को यहाँ पे मरने नहीं दे सकता अपने सामने, मैं मेरा तो रीज़न यही है कि मैं सब लोगों को बचाऊँ, लेकिन तुम्हें मेरी
हेल्प करनी होगी क्योंकि मैं सारा फूड इकट्ठा अकेला नहीं कर सकता। तो बोल्टो उसकी हेल्प करता है, उसके लिए खाना इकट्ठा करवाता है और पानी इकट्ठा करवाता है उन लोगों के साथ मिलकर, और फिर वो लोग वहीं पे बैठ जाते हैं और शाम तक इंतजार करते हैं और उन लोग वहाँ पे खाना बना के खाने लगते हैं। तो बोल्टो बोलता है मुझे पता नहीं था कि इस बंजर जगह में भी इतना खाना मिलेगा हम लोगों को, ये पास से काफ़ी ज़्यादा अच्छी जगह है, आपकी वजह से हम लोगों को इतना खाना मिल गया। तो उन्होंने बोलते हैं तो बेसिक शिनोबी स्किल्स है जो तुम्हें भी आनी चाहिए, इसके बिना तुम लोग आसपास खाना कैसे ढूंढ पाओगे और कैसे जिंदा रह पाओगे वॉर की सिचुएशन में। इसलिए मैंने तुम लोगों को बोला था आजकल के जो जवान जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, जबकि हम लोग जब जवान थे तो हम लोगों के आसपास हमेशा वॉर होती रहती थी और हम लोग वॉर के अंदर लड़ते थे, इसी वजह से हम लोग स्ट्रेंथ आ गई हम लोगों के अंदर, हम लोग स्ट्रॉन्ग बन गए और हम लोगों को जीना आने लग गया। लेकिन तुम लोगों के पास वॉर नहीं है। तो बोल्टो बोलता अच्छा तो आप ये चाहते हो कि हर तरफ वॉर होती रहे ताकि हम लोग स्ट्रॉन्ग बन पाए, ऐसा कैसे हो सकता है। तो उन्होंने बोलता नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम लोगों को स्ट्रॉन्ग बनने के लिए नहीं बोलना चाहता, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि तुम लोग ट्रेनिंग करके भी स्ट्रॉन्ग बन सकते हो, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम लोगों की जान खतरे में जाए वॉर की वजह से और तुम लोग फिर से मारे जाओ, यंग वंस मारे जाए पहले की तरह पे। इसलिए मैंने कू को बनाया है और कू जैसे बहुत सारे लोगों को बनाया ताकि वो लोग तुम लोगों को बचा सकें। तो बोल्टो बोलता अच्छा आपने कू को बनाया तभी वो आपको डियर फादर बोलता है ना, अभी मुझे समझ में आया। तो उन्होंने बोलता हाँ कू मेरे को डियर फादर इसलिए बोलता है क्योंकि वो मेरे सेल से बनाया गया और वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो एक साइंटिफिक ह्यूमन बीइंग है, सिंथेटिक ह्यूमन बीइंग। तो बोल्टो चौंक जाता है, तो वो बोलता है तुम चौंक क्यों रहे हो, मिस्की भी तो ऐसा ही है, लेकिन जो कू को जो बनाने में जो टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है वो बहुत ज़्यादा इम्परफेक्ट है, वो इतनी ज़्यादा परफेक्ट नहीं है जितनी कि मिस्की को बनाने में यूज़ हुई है, इसलिए मिस्की मेरी हेल्प करेगा कू को परफेक्ट बनाने के लिए। लेकिन मुझे लगता है मैं वापस नहीं जा पाऊंगा, लेकिन मुझे पक्का विश्वास है कि एक बार कू और वो वगैरह परफेक्ट हो जाए वो तुम्हारी तरह लड़ सकते हैं तुम्हारी जगह पे और वो अपनी जान देंगे तुम्हें बचाने के लिए। अब मुझे लगता है कि मेरी जो स्टेज थी वो फाइनल स्टेज पे पहुंच चुका है मेरा प्लान, तो कू सब कुछ संभाल लेगा। तो दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं मिस्की फाइनली कू से मिलता है, तो कू बोलता है कि हम लोगों को इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे तुम्हारे दिल की एनालिसिस की जरूरत है, मुझे तुम्हारे हर्ट को एनालाइज करना है। तो मिस्की बोलता है लेकिन मेरे हर्ट के ऊपर कर्स मार्क है, आप उसको एनालाइज कैसे कर पाओगे। तो कू बोलता है तुम चिंता मत करो, कर्स मार्क जो वो काफ़ी ज़्यादा पुराना है, उससे काफ़ी ज़्यादा समय तो लगेगा हम लोगों को, लेकिन हम लोग धीरे धीरे एनालाइज कर ही लेंगे। तो मिस्की बोलता है वैसे मैं आपसे मिलने के लिए एक और कारण है मेरे पास, मैं आपसे पूछना चाहता था मेरी विल के पीछे का सीक्रेट। तो कू बोलता है अगर तुम्हें अपनी विल के पीछे का सीक्रेट जानना है तो तुम्हें उस इंसान से मिलना चाहिए जिसने कि तुम्हें बनाया, उससे पूछो तुम, मुझे नहीं लगता लेकिन तुमने अभी तक कभी उससे पूछने की कोशिश करी होगी। तो मिस्की बोलता है हाँ मैंने उनसे कभी पूछा नहीं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा मैंने उनसे अभी तक क्यों नहीं पूछा। तो कू बोलता है मैंने सुना है इंसान जब मैच्योर होने लगते हैं तो वो एक रिबेलियस स्टेज से गुजरते हैं जिससे कि वो अपने आसपास वाले लोगों पर विश्वास नहीं करते, उनसे कुछ भी पूछते नहीं है। तो ऐसा हो सकता है कि तुम भी शायद मैच्योर हो रहे हो। तो मिस्की बोलता है इसका मतलब मेरे पास भी फ्री विल है और मैं भी मैच्योर हो रहा हूँ। तो कू बोलता है हाँ हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारे अंदर ये सब कुछ प्रोग्राम किया गया हो और ये सब कुछ डाला गया हो। मिस्की तुम चिंता मत करो, तुम और मैं बिल्कुल सेम है, हम दोनों एकदम सेम है, हम लोग एम्प्टी वेसल्स की तरह हैं, हम लोगों को बनाया गया किसी कारण को पूरा करने के लिए और हम लोग वो कारण पूरा करेंगे, जैसे कि मुझे मेरे मास्टर ने इंसानों को बचाने के लिए बनाया। तो दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं सीखे यहाँ पे काको के पास आता है और वो बोलता है कि मुझे एक बुक दे दो अपने पास से। तो काको जैसे उसको बुक देने लगता है वैसे ही हम लोग देखते हैं काको के हाथ पे क्रैक पड़ने लग जाते हैं और उसके हाथ से बुक गिर जाती है। तो सेखी बोलता है कि किरारा जल्दी आओ, काको को फर्स्ट एड की जरूरत है। तो वो जैसे ही किरारा के पास जाता है हम लोग देखते हैं किरारा के भी हर तरफ क्रैक पड़ने लग जाते हैं और उसकी बॉडी भी खराब होने लग जाती है। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड के लिए बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बाय बाय।